नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। डॉक्टर प्रभात हत्याकांड के सीबीआई जांच की हुई मांग। कुदादा फायरिंग स्थल पर गोली लगने से हुई पुलिसकर्मी की मौत। और भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष का बयान, ओछी राजनीति कर रही है झाविमो। और अब खबरें विस्तार से। मुख्य अस्पताल के चिकित्सक सह भाजपा चिकित्सक मंच समेत कई सामाजिक संगठन से जुड़े डॉक्टर प्रभात कुमार की हत्या के 3 वर्ष बाद हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है। स्वर्गीय प्रभात की पत्नी अनामिका ने हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है। विदित हो कि डॉक्टर प्रभात की हत्या नार्दन टाउन स्थित आवास पर 17 दिसंबर 2009 को गोली मारकर कर दी गई थी। हत्या में पुलिस ने बागबेड़ा निवासी पंकज दुबे, कबीर समेत अन्य को जेल भेजा, जो अब तक जेल में बंद हैं। हत्या में गवाही की प्रक्रिया चल रही है। बिष्टुपुर स्थित निर्मल भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनामिका ने कहा है कि हत्या मामले में वह पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं, पर पुलिस ने हत्या मामले में जिसे मुख्य शूटर कबीर बताया था, उसे ही सरकारी गवाह बना दिया गया। यह किसी के गले नहीं उतर रहा। इसी तरह हत्या से जुड़े जावेद व रंजन भट्टाचार्य भी रहस्यमय ढंग से गायब हैं। साथ ही पुलिस यह उजागर नहीं कर सकी कि डॉक्टर साहब की हत्या क्यों की गई। वहीं अनामिका ने कहा है कि हत्या मामले में जब पंकज दुबे पकड़ा गया तो वह बिष्टुपुर थाना गई थी। वहां पर पंकज ने उनसे कहा था कि डॉक्टर पीके मिश्र ने मेरी प्रेमिका के साथ छेड़खानी की थी। इस कारण जब मिश्र को गोली मारी तो डॉक्टर प्रभात ने आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया था। इस कारण उनसे प्रभात कुमार की हत्या करवा दी गई। बाद में पुलिस कागजात में पंकज का बयान यह अंकित किया गया कि शहर में वर्चस्व जमाने को उसने डॉक्टर प्रभात की हत्या करवा दी। जिस दिन पति की हत्या हुई थी उस दिन डॉक्टर साहब की केबिन खुला हुआ था, लैपटॉप भी चल रहा था। इसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी थी, पर कोई जांच नहीं हुई। उन्होंने अपराधी पंकज के पीछे किसी भी साजिशकर्ता का हाथ है जो हर कार्य में उनकी मदद पिछले दरवाजे से कर रहा है, उस तक पुलिस तक नहीं पहुंच सकी, पर सीबीआई अवश्य जांच कर पहुंच सकती है। क्या सीबीआई जांच हम चाहते हैं कि जमशेदपुर का हर कोई मिलकर मतलब सीबीआई जांच करवाए। हम अकेले व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते, हम आर्थिक रूप से भी सक्षम नहीं है और हेल्थ के हिसाब से भी सक्षम नहीं है, स्वास्थ्य के लिए सक्षम नहीं है। जमशेदपुर की जनता से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से यही है कि पार्टी पॉलिटिक्स, जाति धर्म से ऊपर उठ के मतलब डॉक्टर साहब को न्याय दिलाए। और एक बार ये जो सोनेट वाला केस है उस बिंदु पर इनकी जांच हो, क्योंकि इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान डॉक्टर साहब बहुत परेशान रहते थे। हम ये नहीं कहते हैं कि सोनेट केस के चलते इनकी हत्या हुई, नहीं, हम एक बार इस बिंदु पर जांच चाहते हैं कि ये बात एक बार जांच हो, क्योंकि डॉक्टर साहब से किसी से भी दुश्मनी नहीं थी, हर कोई उनको बहुत मानता था। एक बार हम मतलब अनुरोध कि मतलब इतना मेरे ऊपर ये किया जाए, कुछ भी हमको नहीं चाहिए, बस एक बार सीबीआई जांच हो जाए, इस बिंदु पर सीबीआई जांच हो जाए। और उधर सुंदरनगर थाना क्षेत्र स्थित कुदादा फायरिंग स्थल पर प्रशिक्षण के दौरान गोली लगने से एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसे टीएमएच ले जाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सीताराम डेरा थाना के टीओपी में पदस्थापित हवलदार 50 वर्षीय सरजू राम फायरिंग प्रशिक्षण के लिए अपने अन्य पुलिस सहकर्मियों के साथ कुदादा गया हुआ था, जहां फायरिंग के दौरान उसे गोली लग गई और वह अचेत हो गया। आनन फानन में उसके सहकर्मियों ने उसे टीएमएच पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना की सूचना पाकर जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक अखिलेश झा सहित कई वरीय अधिकारी अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इस संबंध में एसएसपी ने बताया है कि यह एक आकस्मिक दुर्घटना है, जिसमें जिला पुलिस बल के जवान को एक अन्य जवान के हथियार से गोली लगी है और इस संबंध में जो भी वैधानिक प्रक्रिया है उसे पूरी की जा रही है। वहीं मृतक हवलदार सरयू राम मूलतः वैशाली का रहने वाला बताया जाता है, जो विगत कई वर्षों से यहाँ अकेले ही रह रहा था। इस संबंध में उसके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। फायरिंग रेंज है, वहाँ पर टारगेट प्रैक्टिस हो रहा था। आज अंतिम दिन था, वहीं फायरिंग के लिए गया था, वहीं मिस फायरिंग से गोली लगी है, इनकी डेथ हो गया है। किसके फायरिंग हुआ? अभी तो नहीं बताया जा सकता है, वहाँ होंगे पीओ को ही बता। क्या जवाने से मिस फायरिंग हुआ या फिर कोई बाहरी तत्व के लोग गोली चलाए, क्या लगता है? तो वहाँ से जाने पर ही पता चलेगा।
मिस फायरिंग हुई है, किसी से कितनी गोली लगी? एक गोली कहाँ पे लगी? जबड़ा से निकल के सिर में निकल गई। हवलदार सरजू राम। कहाँ का रहने वाला ये? हाजीपुर के वैशाली हाजीपुर। कितने लोग थे वहाँ पे ट्रेनिंग जब चल रहा था? ट्रेनिंग तो डेली 500-600 आदमी का फायरिंग होता है। आज लास्ट था इसलिए ज्यादा भीड़ हो गई। जमशेदपुर जिला बल के एक हवलदार सरजू राम है, ये लखनऊ का फायरिंग में एनुअल फायरिंग चल रहा है, वहीं पे गए हुए थे तो साइड में ये वेट कर रहे हैं। बगल के एक और हवलदार है, उनसे एक्सीडेंटल फायरिंग हुई, वेट करने के क्रम में फायरिंग हुई है और उससे इनको लगी है। इस संबंध में जो भी वैधानिक प्रक्रिया है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हाँ, दूसरे के वेपन से लगी है, आप उसका जो वैधानिक रूप से हम लोग उसको पहले एनालाइज करेंगे कि किस कारण से हुई कैसे। जो जिनकी मृत्यु हुई है सरजू राम है और जिनके बारे में बताया जा रहा है कि जिनसे शायद हुई है वो विजय कुमार। कितनी गोलियां? एक और उधर आधार कार्ड बनवाने की जगह पर प्रेमनगर सामुदायिक भवन में जेवीएम के बैनर झंडा व पंपलेट बांटने की प्रक्रिया को बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रामबाबू तिवारी ने ओछी राजनीति कहा है। इतना ही नहीं, रामबाबू ने भूमाफियाओं पर कार्रवाई की मांग करते हुए 15 दिन के अंदर आंदोलन करने की धमकी दी है। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रामबाबू तिवारी ने दयाल इंटरनेशनल में पत्रकार सम्मेलन कर पत्रकारों को बताया है कि प्रेमनगर सामुदायिक विकास भवन में आधार कार्ड बनाने के दौरान जेवीएम का झंडा, बैनर व पंपलेट का प्रयोग किया गया, लेकिन बीजेपी आधार कार्ड बनाने के दौरान लोगों की सबसे अधिक मदद किया है। फिर भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इन सब जगहों पर अपना झंडा, बैनर व पंपलेट का प्रयोग कर ओछी राजनीति नहीं की। इन्होंने इस तरह की ओछी राजनीति करने वालों राजनीतिक जामा पहनाने के खिलाफ जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। इतना ही नहीं, रामबाबू ने भूमाफियाओं द्वारा गरीबों की जमीन हड़प कर अपना होटल व धंधा चला रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस तरह के लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन से शिकायत की है और 15 दिन के भीतर कार्रवाई की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की धमकी भी दी है। वर्कर हैं, ये पार्टी का पोस्टर लेकर के और आधार कार्ड बनवा रहे थे, कुछ लोगों से पैसा भी ले रहे थे। ये सूचना हम लोग को मिली, हम लोग गए, हम और अकबर जी दोनों गए और जाने के बाद वहाँ पता चला महिलाओं ने विरोध किया कि ऐसे 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 सारी घटना को बताया जो आपके सामने आया है। शाम को पता चला कि हम लोग को ऊपर गोली बंदूक चलाने का थाना में कंप्लेन किया गया है। मेरा ये कहना है, प्रशासन से मेरा मांग है कि प्रशासन इसकी जांच करे और जांच करके अगर हम दोषी हैं तो हमारे ऊपर FIR हो, हमें जेल भेजा जाए। अगर हम दोषी नहीं हैं तो उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा के साथ साथ प्रशासन को गुमराह करने का मुकदमा दाखिल किया जाए और पोस्टर, बैनर, झंडा लगा करके आधार कार्ड बनवाने का केस किया जाए, क्योंकि योजना सरकारी योजना है, किसी पार्टी की योजना नहीं है। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhas Institute of Business Management. Welcome to NSIBN Jamshedpur. Approved by AICTE, New Delhi and affiliated by Kulhan University Chaibaza. Situated in Jamshedpur, the busy industrial hub of Jharkhand and the serene ecology of the Dimna range of hills.
in terms of infrastructure, quality of teaching, shaping students in the mold of practical business managers. With innovative problem-solving schemes, we offer full-time management programs such as 2 years MBA and 3 years BBA and BCA. We have qualified, competent and experienced faculties who are products of renowned institutions like IIMS, XLRI and IIFT. With latest e-learning facilities including digital language lab and Wi-Fi systems. Also fully air-conditioned classrooms with latest teaching aids. NSIBN provides separate hostel facilities for boys and girls and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facility is also available from city to college campus. Visit NSIBM, Crafting Global Managers, Pokhari, Jamshedpur, or log on to www.nsibm.com or email info@nsibm.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शराब कारोबारियों और शराब पीकर उत्पात मचाने वालों पर अंकुश लगाने को लेकर आम जनता सड़क पर उतर चुकी है। जगह जगह के लोग गली मोहल्लों में चलने वाली शराब दुकानों को बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी में शहर के गोविंदपुर इलाके के लोग जनता मार्केट में संचालित शराब दुकान को बंद करने की मांग को लेकर जिला उपायुक्त के पास पहुंचे, प्रदर्शन किया और इन्हें बंद करने की मांग से संबंधित एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा। प्रदर्शन कर रहे लोगों में ज्यादा संख्या में महिलाएं शामिल थीं। इनका कहना था कि शराब दुकानों में शराब बेचे जाने का लाइसेंस दिया जाता है, न कि वहां बिठाकर शराब पिलाने का। वहीं क्षेत्र में शराबी खुले आम शराब का सेवन करते हैं, जिससे कि वहां रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शराब के नशे में महिलाओं से छेड़छाड़ तक की जाती है। वहीं इन लोगों ने स्थानीय थाना पर भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। यहाँ दारू दुकान बंद कराने के लिए आए हैं हम लोग। दारू दुकान इसलिए बंद कराना है क्योंकि हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। सड़क के पास में दारू दुकान खोला गया है, आने जाने में हम लोग को बहुत तकलीफ होता है, मेडिकल जाने में भी तकलीफ होता है। पास में चापाकल है, पानी भरने में भी तकलीफ होता है। वहीं पर ही बैठ करके चापाकल में दारू पीता है, पास में हम लोग खड़े रहते हैं, हमारा टॉयलेट करता है। उसके बाद में पी करके बोतल का प्लास्टिक के गिलास वगैरह वहीं पर ही फेंक देता है। रात का 2 बजे तक दारू दुकान में दारू चलता है, गाली गलौज होता है, मारपीट होता है। लड़की कॉलेज स्कूल जाती है तो दारू दुकान से पार होकर जाना पड़ता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि दारू दुकान बंद किया जाए। कभी इस तरह के बात को थाना में आप बताए हैं कि इस तरह के? जी हाँ, बताए हैं। क्या बोला थाना वाला आकर के दारू दुकान को बंद करने के लिए कुछ नहीं बोला गया। उसका नाम भी हम लोग लिख करके इसमें दिए हैं, मुन्ना शर्मा। उसको बोला गया था, कंप्लेन किया गया था कि दारू दुकान बंद करने के लिए, लेकिन वो आकर के बंद नहीं करा करके उल्टा उस पर और प्रशासन उसके साथ दे रहा है। क्या लगता है थाना मिल करके खुलाया क्या दारू दुकान? वो तो नहीं बता सकते, लेकिन जो इसका जो नाम मुन्ना शर्मा इसके साथ मिल करके दारू दुकान चला रहा है। तो आज किसके पास आई हैं? क्या किसके पास आज आई हैं? आज हम लोग डीसी के पास में आए हैं। और उधर साक्षी 9 नंबर बस स्टैंड के सामने टेम्पो पलटने से एएसआई राजेंद्र कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए। वहीं टेम्पो चालक घटनास्थल से टेम्पो लेकर भाग गया। जख्मी एएसआई को इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया है। एएसआई राजेंद्र कुमार 9 नंबर बस स्टैंड के सामने ओवरलोड टेम्पो की जांच कर रहा था। उस दौरान JH05AB6085 टेम्पो को पकड़ा और फाइन करने के लिए खुद टेम्पो में सवार हो गया। साक्षी थाना लेकर आने लगा। उस दौरान साक्षी बसंत टॉकीज के सामने टेम्पो चालक ने टेम्पो तेज रफ्तार में चलाकर पलटी कर दी, जिसमें एएसआई राजेंद्र कुमार बुरी तरह जख्मी हो गया। उस दौरान टेम्पो चालक अपना टेम्पो उठाकर वहां से भाग गया। स्थानीय युवकों और साक्षी पुलिस ने एएसआई को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें टीएमएच रेफर कर दिया गया। ये ड्यूटी में बसंत टॉकीज के पास थे। कोई रॉन्ग 9 नंबर स्टैंड से लेके इनकी ड्यूटी बसंत टॉकीज तक थी। कोई टेम्पो वाला जो है रॉन्ग पार्किंग में लेके पैसेंजर उतार रहा था, जिसको ये पकड़ रहे थे। इसी पकड़ने के क्रम में वो जो है इनको जो है सो अपना टेम्पो भी पलट दिया और इनको जो है उसी में चोट आई। अभी कहाँ लगे सर? ये टीएमएच में इनकी बेहतर इलाज के लिए जा रहे हैं। टेम्पो चालक पकड़ाया गया सर? नहीं, नंबर पता चल गया है, पकड़ाया नहीं। और बाकी खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में गठित शांति समिति व पुलिस पब्लिक समन्वय समिति पर स्थानीय जनता ने सवाल खड़ा कर दिया है। लोगों का कहना है कि इन समितियों में कुछ दबंग लोगों का कब्जा है, जो अपने स्वार्थ के लिए अपने पद का इस्तेमाल कर रहे हैं।
पिछले 1 वर्ष से इन समितियों को भंग कर नई समिति का निर्माण कराने को लेकर सर्वदलीय नेताओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, पर अब तक थाना की तरफ से कोई पहल नहीं किए जाने से नाराज लोगों ने 1 दिवसीय उपवास रखा। बागबेड़ा थाना के समक्ष किए जा रहे उपवास का नेतृत्व कर रहे गणेश विश्वकर्मा ने बताया कि जल्द ही इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो और उग्र आंदोलन किया जाएगा। विगत 15 वर्षों से बागबेड़ा थाना शांति समिति में चंद लोगों का कब्जा, उसके बाद 2 वर्ष पूर्व में प्रशासन द्वारा बनाई गई पुलिस पब्लिक समन्वय समिति में भी उन्हीं लोगों का कब्जा। ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज बागबेड़ा क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, इसके बाद भी प्रशासन, स्थानीय प्रशासन चंद लोगों को लेकर के ही यह समिति चला रही है। यह समिति केवल दलाली का काम कर रही है। इसको लेकर के सर्वदलीय कार्यकर्ता विगत 1 वर्षों से जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन से मांग कर रही है कि शांति समिति और पुलिस पब्लिक समन्वय समिति का पुनर्गठन किया जाए, लेकिन आज तक जिला प्रशासन या स्थानीय प्रशासन की ओर से इस पे पहल नहीं किया गया, जिसको लेकर के बाध्य होकर के आज बागबेड़ा के सर्वदलीय सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता थाना के समक्ष 1 दिवसीय उपवास पर बैठे हैं। और उधर बागबेड़ा कॉलोनी एवं बागबेड़ा मध्य पंचायत के संयुक्त तत्वाधान बागबेड़ा जलापूर्ति योजना को जुस्को को देने की मांग करते हुए जन आंदोलन शुरू किया है, जिसके अंतर्गत जिला मुख्यालय के समीप 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया तथा उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम मांग पत्र सौंपा गया। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने महामहिम राज्यपाल से मांग की है कि घोड़ाबांधा जलापूर्ति योजना के तर्ज पर बागबेड़ा जलापूर्ति योजना का संचालन जुस्को को दे दिया जाए। इनका मानना है कि इनकी पंचायत इतनी बड़ी योजना का संचालन करने में असमर्थ है, इसलिए इनके द्वारा इस बाबत लिखित पत्र उपायुक्त व पेयजल स्वच्छता विभाग को भी दिया गया है, पर पीएचडी की लापरवाही व मिलीभगत के कारण ये काम रुका हुआ है। इन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द इस योजना को जुस्को को दे दिया जाए, अन्यथा पंचायत के जनप्रतिनिधि उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बागबेड़ा कॉलोनी जलापूर्ति योजना का संचालन घोड़ाबांधा जलापूर्ति योजना की तर्ज पर जुस्को को देने के लिए, क्योंकि हमारी पंचायत सक्षम नहीं है कि इतनी बड़ी योजना का संचालन कर सके। और हमारे ये योजना 2 पंचायत में स्थित है, बागबेड़ा कॉलोनी और बागबेड़ा मध्य, जिसके सभी जनप्रतिनिधिगण यहाँ उपस्थित है। हमारे पंचायत समिति सदस्य सुनील तिवारी समिति सभी उपस्थित है। और हम लोग का पंचायत ने भी लिखकर डीसी को, पेयजल स्वच्छता विभाग को, राज्यपाल महोदय को, सभी को लिख के दे चुकी है, लेकिन रघुनंदन शर्मा जो पीएचडी के कार्यपालक अभियंता है, ये अपने मनमानी कर रहे हैं और इनके द्वारा पंचायत के नाम से फार्म पर वितरण किया जा रहा है। पीएचडी सिग्नेचर कर रही है और पंचायती अधिकार का पूरा उल्लंघन किया जा रहा है। तो हम लोग आज यहाँ पर 1 दिवसीय धरना के माध्यम से उपायुक्त को, राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द पेयजल विभाग इस योजना को जुस्को को देने हेतु एनओसी जारी करे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhash Public School, a name that defines quality school education in Jharkhand. Committed, competent, qualified teachers, excellent infrastructural facilities, up-to-date modern teaching aids, promotes accelerated learning. Not only chalk and talk, we are alive to the 21st century environment. Airy, well-lit audio-visual live classrooms, ergonomically designed furniture, computer lab with internet facilities, hands-on exercises in crafts and skills make NSPS an enjoyable, happy learning ground for today's children. Games like indoor and outdoor cultural program as essential co-curricular activities facilitate blooming multiple talents. Caring, warm, nurturing residential facilities with hygienic and nutritional food creates home away from home. Nestling in the green eco-friendly surroundings at Pokhari in Jamshedpur, the 10+2 English medium co-educational CBSE affiliated Netaji Subhash Public School is an ideal place to groom your child. Transport facilities from city centers are available. Unique Center of Excellence, NSPS Jamshedpur. For more details, contact Netaji Subhash Public School, Pokhari, Jamshedpur. City Office, Alishan Apartment, Ambagan, Thakurbari Road. Phone 0657 2233 022. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन,
Of course, one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject, special attention. Experienced tutor for Tisco apprentice, Indo-Danish tool room, polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी. प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोपपाड़ा धातिका गांव निवासी कल्याणी पाल को लकड़ी चुनने के क्रम में जहरीला सांप ने काट लिया। उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। समाजसेवी दीपक दास ने बताया कि कल्याणी बहुत ही गरीब परिवार से है। वह लाल कार्ड धारी भी है। वह जंगल से लकड़ी चुनकर अपने परिवार की गुजर बसर करती है। जंगल में लकड़ी चुनने के क्रम में उसे जहरीला सांप ने काट लिया। इसके बाद उसे चाकुलिया पीएससी में भर्ती कराया गया। वहां स्थिति में सुधार नहीं होने पर उसे एमजीएम अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। यहाँ इसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। ये क्या हुआ इनको? सांप काटा। कहाँ की रहने वाली है और क्या सूचना मिला था, कैसे काट दिया था? इसको जंगल में कोई रास्ता में काटा होगा, नहीं मालूम है, लेकिन जब सांप काटा है चाकुलिया में भर्ती किया था, वहाँ से फिर यहाँ ट्रांसफर किया। यहाँ दवा मिला है क्या? मिला है, बोलता है कुछ दवाई है, कुछ आप फिर ला देने बोल रहा है। अभी कैसा स्थिति है? स्थिति तो डॉक्टर ही जानता है, उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। और उधर सिविल कोर्ट के समीप साइकिल स्टैंड में पैसे के विवाद को लेकर बाइक मालिकों ने लाइन टेकर धनराज रजक को पीटकर जख्मी कर दिया। वहीं जख्मी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत सिविल कोर्ट के समीप साइकिल स्टैंड में धातकीड़ी के कुछ लोग अपना बाइक खड़ा कर कोर्ट परिसर गए थे। जब वे वापस आए तो स्टैंड के लाइन टेकर धनराज रजक उनसे गाड़ी रखने का स्टैंड चार्ज मांगने लगे। इससे नाराज होकर उन लोगों ने धनराज रजक को पीटकर जख्मी कर दिया। इस पिटाई से धनराज के 4 दांत टूट गए। बाद में सूचना पाकर स्टैंड के अन्य लोग वहां आए और धनराज को बचाएं। इस दौरान पिटाई करने वाले में से 3 लोग भाग गए, एक पकड़ा गया। लोगों ने उसे सीताराम डेरा पुलिस को सौंप दिया और धनराज का एमजीएम अस्पताल में इलाज करवाया। कोर्ट में टिकट काटते हैं पार्किंग का। क्या हुआ घटना? सर गाड़ी का टिकट बना के दिया, गाड़ी का टिकट मांगे तब तक मार दिया सर। कौन? सर 2-3 आदमी आए हुए थे, गाड़ी लगाए आए। कोर्ट में तो डेली नए आदमी आते हैं, उनसे बोले तो मार दिए सर। तब तक उन लोगों को पहचानते हैं? देखेंगे तो जरूर पहचानेंगे सर। देखिए ऐसे कभी जान पहचान नहीं है? नहीं सर, ऐसा कोई जान। अभी कहाँ है वो लोग? उनमें से एक आदमी थाना में है और 3 फरार है। 4 लोग थे कुल। कहाँ का था ये लोग? ढटकी दी। और क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र।
आइए देखते आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 शिशिर ऋतु फाल्गुन शुक्ल पक्ष दशमी तिथि दिन भृगुवार। आज मुख्य नक्षत्र होगा समस्त। आज राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आपके सारे कार्य बनते जाएंगे, ईश्वर की असीम कृपा के पात्र होंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। व्यवसायीगण व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ विद्यार्थीगण भी खुशहाल रहेंगे। आज के दिन राजनेता भी परचम लहराएंगे। वृष राशि, मालिक शुक्र। स्वस्थ होंगे आप तन और मन से। धनागम के नए आयाम भी आपको मिलेंगे। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज आपके रुके हुए कार्य बनेंगे और बहुत दिन के मित्र बिछड़े हुए भी आज आपको प्राप्त होंगे। माता पिता का स्नेह लाभ रहेंगे। भाई बंधुओं का प्यार प्राप्त होगा। समाज में आपको मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के आज योग उत्पन्न हो रहे हैं। यात्रा भी मंगलमयी होगी। आज आप आनंदित रहेंगे। अहर्निश। मिथुन राशि, मालिक बुध। आपको आज संयम से कार्य करने की आवश्यकता है। आनंद फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। साथ ही साथ इष्ट मित्रों का आप सहयोग लें, क्योंकि आज आप पर शत्रु भारी पड़ेंगे। प्रातः काल उठ करके ओम सुन शुक्राय नमः इस मंत्र का आप जप करें और सफेद वस्त्र धारण करके आप घर से निकलें। भगवान की आप आकांक्षा करते हुए, अपने कुल देवताओं की आराधना करते हुए आप घर से निकलेंगे। आपके सारे कार्य बनेंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। आपके ही मित्र आपको धोखा दे सकते हैं और धनागम के लिए कठिन परिश्रम के योग भी बन रहे हैं। व्यवसायीगण आज सामान्य लाभ प्राप्त करेंगे। आपके लिए उपाय है प्रातः काल आप चावल चुगाएं चिड़िया को, आपके लाभ प्रसिद्ध होगा। लेकिन आज के दिन राजनेता परचम लहराएंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य। शनै ही आपके कार्य बनते जाएंगे। बिल्कुल आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। हालांकि प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। धनागम के आज योग बहुत उत्तम रहेंगे। साथ ही साथ आप बड़े ऐश्वर्यशाली होंगे, सहजानुभाव होंगे और आज मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। गृहणियां खुशहाल रहेगी। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा आज के दिन। कन्या राशि, मालिक बुध। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। पहला उपाय है आप वाणी पर संयम रखें और क्रोध पर संयम रखें। घर के अथवा मित्रों में आपसी छोटे मोटे विवादों को आप सुलझाने के लिए प्रयास करेंगे तो आपके लाभ प्रसिद्ध होगा। व्यवसायियों के साथ साथ आज राजनेताओं के लिए भी मान हानि के योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में खटास पैदा हो सकती है, इसलिए आप क्रोध पर संयम रखें और प्रातः काल बाबा भोलेनाथ का यदि आप जलाभिषेक करते हैं तो आपके लाभ प्रसिद्ध होगा। तुला राशि, मालिक शुक्र। बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे तन और मन से। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज तो आपका ही दिन है। अहर्निश आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख आपको प्राप्त होंगे। सामंजस्य का जीवन होगा। आज के दिन विद्यार्थी बहुत खुशहाल रहेंगे और साथ ही साथ परिजनों के साथ आज पड़ोसियों का भी सहयोग प्राप्त होगा। राजनेता भी परचम लहराएंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। क्रोध और वाणी पर आपको संयम बरतने की आवश्यकता है। आनंद फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित होगा। मित्रों का आप सहयोग लें और यदि आप कुत्ते को भोजन कराते हैं घर से निकलने के पूर्व आपके लाभ प्रसिद्ध होगा और साथ ही साथ मस्तक पर आप सफेद चंदन का लेपन करें। बिल्कुल आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। आज के दिन व्यवसायी गण परमानंदित रहेंगे क्योंकि आपकी नई योजनाएं सफल होने जा रही है। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। सुखद समाचार के योग बन रहे हैं। आज आपकी यात्रा मंगलमयी होगी। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे तन और मन से। आज
स्त्रियां बहुत खुशहाल रहेंगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा और यात्रा भी होगी मंगलमयी। आप किसी ऐसे विद्वानों से या सामंजस्य की भावना होगी मित्रों के बीच में कि आप हर्षातिरेक हो उठेंगे। मकर राशि, मालिक शनि, समय ही आपके अभ्युदय के समय होंगे। आज आपकी नवीन योजनाएं सफल होने जा रही है। सहसा आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी जिससे आप बड़ा ही आनंदित होंगे, आह्लादित होंगे। माता पिता को आप प्रणाम करके घर से निकले, बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे, आनंदित रहेंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि, लेन देन में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है और साथ ही साथ आपके ऐसे मित्र आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं जो आपके शुभ चिंतक नहीं है। ध्यान रखें, आप जो नशे आदि से प्रेरित हैं उन मित्रों का आप सहयोग कदापि न लें और स्वयं भी किसी भी नशे का सेवन ना करें, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। लेकिन आज के दिन व्यवसायी गण पर चमकाएंगे। आज आपकी नवीन योजना भी सफल होगी। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। यात्रा भी आज मंगलमयी होगा। अपने बाल बच्चों के साथ आप खुशहाल रहें। किसी धार्मिक यात्रा कर सकते हैं अथवा आप किसी मांगलिक प्रयोजन में भी भाग ले सकते हैं जहां पर आप अग्रणी होंगे। मान सम्मान और धनागम के उत्तम योग बनेंगे। आज के दिन वाणी ही आपके गाने होंगे। बड़े ही आज आप उद्यमी रहेंगे। बिल्कुल आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सब दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। डॉक्टर प्रभात हत्याकांड के CBI जांच की हुई मांग। कुदादा फायरिंग स्थल पर गोली लगने से हुई पुलिसकर्मी की मौत। और भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष का बयान, ओछी राजनीति कर रही है झावी मुख। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriya lokmani.com। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।